ज्ञानाञ्जनशलाकयो चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भगवत गीता कोर्स में, जिसमें हम लोग जो बचे हुए 15 अध्याय के 4 श्लोक थे, जिसको वेदांत का सारांश कहा जाता है, या फिर जिसमें क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष की चर्चा है, ये हम लोगों को देखना 15 अध्याय के अंदर बाकी रह गया था। हम लोगों ने 1 से 5 तक के श्लोक में संसार को वृक्ष के साथ तुलना करके जो भगवान ने समझाया है, इस चीज को हम लोगों ने समझ लिया। जो भगवान ने 1 से 5 तक के श्लोकों में कहा है, वो वृक्ष के साथ संसार का तुलना करना ये अन्य शास्त्रों में देखने के लिए नहीं आता है। इसलिए इसको विशेष कहा जाता है 15वें अध्याय को। 6 से 11 में जीवात्मा यहां से भगवत धाम कैसे जाती है और एक जीवात्मा अपने शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश करती है, इसको हम लोगों ने 6 से 11 श्लोक में देख लिया। और 12 से 15 तक के श्लोकों में परमेश्वर का स्वरूप को देखा कि भगवान हैं कौन। तो भगवान कह रहे हैं कि हम सूर्य भी हैं, अग्नि भी हैं और चंद्रमा भी हैं, जिसके माध्यम से पूरा का पूरा संसार जो है वो चलता है। सूर्य के रूप में प्रकाश देते हैं, अग्नि के रूप में भोजन पकाने की सुविधा देते हैं और चंद्रमा के रूप में सभी वनस्पतियों का पोषण करते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि सभी जीवात्माओं के अंदर जो जठराग्नि है, जो भोजन पचाने का काम करते हैं, 4 प्रकार का भोजन, उसको पचाने का काम भी भगवान ही करते हैं। जो कुछ भी हम याद करते हैं, जो कुछ भी हम लोग भूल जाते हैं, किसी चीज का उद्देश्य क्या होना चाहिए, वेदों का उद्देश्य क्या है, भगवान कहते हैं वेदों का उद्देश्य भी मैं हूं। सबके हृदय में बैठ करके मैं ही किसी को स्मृति और विस्मृति कराता हूं। तो इस श्लोकों में भगवान ने जीवात्मा के अंदर जो भी अहंकार थे, जीवात्मा को जो भी लगता था कि ये सब कुछ मेरे द्वारा किया जा रहा है, भगवान ने 12 से 15 श्लोक में वो सब खत्म कर दिया इन 4 श्लोकों में कि तुम कुछ करने वाले नहीं हो। तुम जो भोजन खाते भी हो, उसको पचाने का सामर्थ्य तुम्हारे पास नहीं है, उसको पचाने वाला भी मैं ही हूं। इसलिए उन सबको छोड़ दो। यहां तक कि जो हम याद करते हैं या कुछ भूल जाते हैं, वो भी परमात्मा के ही कृपा से हमारे को कुछ याद होता है या उनकी कृपा से हम भूलते हैं। तो सब कुछ में कृपा जो है कृष्ण की है, और हम अपने आप को कर्ता मान करके बैठे हैं कि सब कुछ करने वाले हम हैं। जब हम अपने आप को कर्ता समझ लेते हैं, तो कर्ता समझने के कारण हम सोचते हैं कि हमने किया है, तो हमारे अंदर वासना जग जाती है कि हम उसका भोग भी करेंगे। जब हम अपने आप को कर्तापन से हटा देंगे, तो समझना चाहिए कि जो कर्म फल आएगा, कर्ता का जो कर्म फल आएगा, वो कर्म फल का हम भोग नहीं करेंगे, केवल कर्तापन को हटा देने के कारण। लेकिन हम सामान्यतः इतना अपने शरीर के साथ इतना तादात्म्य हैं कि हम अपने शरीर से बाहर कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। कुछ भी हो रहा है तो शरीर से संबंधित चीजों को ही हम सोचते हैं। जो कुछ हमको लगता है, हम 24 घंटे अगर एक दिन में देखा जाए तो 24 घंटे में हम
24 घंटे में 23.5 घंटे हम क्या करते हैं, केवल और केवल अपने शरीर के बारे में ही बात करते हैं। जब व्यक्ति को समझ में आता है, कहीं प्रवचन सुन रहा है, कोई कीर्तन सुन रहा है, तो उस समय 30 मिनट उस समय होता होगा उसके पास। ये भी बहुत ज्यादा है कि उस 30 मिनट के समय में वो ये सोचता है कि हाँ हम सही में शरीर नहीं है, लेकिन वो 30 मिनट सोच करके भी वो 23.5 घंटे अपने शरीर के ही पालन पोषण साज सज्जा में लगाया हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपने आप को देह आत्मा समझेंगे, हम शरीर समझेंगे अपने आप को, तब तक हम अपने आप को कर्तापन से दूर नहीं कर सकते हैं। हमको कर्तापन से ऊपर उठना पड़ेगा। कर्तापन से ऊपर उठ के हमको गुणातीत होना होगा, क्योंकि हमारे अंदर जो कर्तापन का भाव आया है वो तीनों गुणों के कारण ही आया है। या तो हम सतोगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है। तीनों गुणों के कारण ही अपने आप को हम सोच रहे हैं कि हम कर्ता हैं, क्योंकि हमारा करोड़ों जन्म से अभ्यास हो चुका है कि इस शरीर में रह करके, चाहे ये शरीर मनुष्य का शरीर हो, चाहे 84 लाख योनियों में कोई भी हमको शरीर प्राप्त हुआ हो, उस सभी शरीर में हम अपने आप को अभ्यस्त बना चुके हैं कि ये जो हमको शरीर प्राप्त हुआ है उसके अनुकूल हमको काम करना है। जैसे एक को अगर शेर का शरीर मिल जाता है तो शेर के हिसाब से वो जीवात्मा उसमें चलने लगता है। वो अपने आप को स्वयं जंगल का राजा समझने लगता है, वो स्वयं हिरण को अपना भोजन समझने लगता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के जो गुण हैं और जो उस गुण के अनुसार जो उसको शरीर प्राप्त हुआ है वो इतना गहरा असर डालता है कि उसके वास्तविक अहंकार को, उसके वास्तविक ज्ञान को ढक दिया जाता है और ढकने के बाद कहा जाता है कि तुम एक शेर हो। अब वो बेचारा जंगल में घास में छिप करके केवल हिरण का शिकार करता रहता है। इसलिए कभी भी व्यक्ति जब सोचे कि हम कर्तापन के अहंकार से ऊपर उठना चाहते हैं तो हमको गुणों से ऊपर उठना होगा, मतलब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठना होगा। जब हम गुण से ऊपर उठ जाएंगे तो जैसे ही व्यक्ति गुण से ऊपर उठता है वो ब्रह्म की अवस्था में आ जाता है। किसकी अवस्था में आ जाएगा? ब्रह्म की अवस्था में। ब्रह्म की अवस्था में जो गुणातीत है, जो निर्विकार है, जो कुटस्थ है, उससे श्रेष्ठ वस्तु कुछ नहीं है। वही जो है पूरा का पूरा ब्रह्म जो है, उसी की शक्ति का विस्तार वही पूरे के पूरे ब्रह्मांड में फैला है। उस अवस्था को जब हम प्राप्त कर लेंगे तो उसी अवस्था को कहते हैं ब्रह्मभूत अवस्था। जब व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच जाता है तब जाकर के वो इससे आगे प्रगति करते हुए जो अप्राकृतिक गुण है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो चिदानंद धाम है, जो भगवान का वास्तविक स्वरूप है और जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप है, उसका इसको ज्ञान होने लगता है जब वो ब्रह्मभूत अवस्था से ऊपर उठने लगता है। और वही ब्रह्मभूत अवस्था से जब ऊपर उठ जाता है तब जाकर के वो पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। पराभक्ति का मतलब है जो सभी प्रकार के गुण तथा बंधन से परे हो, किसी प्रकार का आरोप उस भक्ति के ऊपर ना हो, यहाँ तक कि ब्रह्म का भी आरोप उसके ऊपर नहीं होता है। तब जाकर के वो भगवत धाम में प्रवेश करने का अधिकारी बन जाता है, जहां उसको वास्तविक स्वरूप मिलता है, सच्चिदानंद देह मिलता है और उस देह के साथ नित्य गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाता है। तो यही सबको भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। और गुणातीत क्यों होना है? क्योंकि संसार रूपी वृक्ष है जिसका वर्णन भगवान ने किया है, वो केवल और केवल तीनों गुणों के द्वारा ही पोषण किया जा रहा है, जो हमारे इच्छाओं के ऊपर ही आधारित है। हम अपने इच्छाओं को कृष्ण की इच्छा के साथ अगर मिला देते हैं तो ये वृक्ष धीरे 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 समाप्त हो जाएगा। जैसे बरगद का वृक्ष है, वो छोटे से दाने से उत्पन्न होता है और छोटे से दाने से उत्पन्न होते इतना बड़ा विशाल हो जाता है कि जिसको समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहाँ है और जिसकी अंत कहाँ है। वैसे ही हमारा जो इच्छा है, हमारे जो कर्म है, हमारी जो गति है, हमारा जो राग है, द्वेष है, अधर्म है, धर्म है, वो सब क्या करते हैं? इस संसार रूपी वृक्ष को फैलाते जाते हैं, जिसको काटने का एकमात्र उपाय बताते हैं कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा,
केवल और केवल विरक्ति के ही कुल्हाड़ी से संसार रूपी वृक्ष को काट करके गिराया जा सकता है। और इसे जाने के बाद भगवान कहते हैं ऐसा स्थान को ढूंढो जहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता है। तो उसी धाम के बारे में भगवान बताते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, वह मेरा धाम है जहां व्यक्ति जाने के बाद पुनः कभी वापस नहीं आता है। तो इन सब बातों को भगवान यहाँ पर बताते हैं। और फिर इस अध्याय का सबसे सुप्रसिद्ध श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञान अपोहनम च वेदेश्च सर्वेर अहम वेद वेदो वेदांत कृत विदेव देव चाहम, कि वेदांत के संकलन करता भी भगवान हैं और वेद और वेदांतों के माध्यम से कृष्ण को ही जाना जाता है। अगर कोई कह रहा है कि हम सब कुछ जानते हैं, हम चारों वेद का अध्ययन कर चुके हैं, हम वेदांत को भी पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, समझते हैं, गाते हैं, गीता को भी हम सैकड़ों साल से गाते आ रहे हैं, लेकिन हम गीता के वास्तविक जो पात्र हैं भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूं, जब इस चीज को हम अपने दिमाग में, अपने बुद्धि में, अपने मन में बिठा करके अपने जीवन में उनके प्रति सेवा को न उतार लें तो समझना चाहिए हमने गीता को सिर्फ अपने चमड़े की जुबान से चलाया है, अंदर ग्रहण नहीं किया है। मतलब ऐसे पढ़ना गीता को पढ़ना उतना लाभ नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरा इस संवाद को कोई पढ़ता भी है तो वाणी के द्वारा मेरी पूजा करता है। लेकिन लोग पूजा करने के उद्देश्य से, भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से गीता नहीं पढ़ते। लोग अपनी चीजों को निकालने के लिए, अपने चीजों को यहां पर से ढूंढने के लिए लोग गीता पढ़ते हैं। पूरे के पूरे भगवत गीता में भगवान ने कहीं नहीं कहा कि तुम यहां इन्वेस्ट करो, ये बिजनेस खोलो, ये दुकान बनाओ तो तुम्हारा बिजनेस चलेगा। पूरे के पूरे गीता में भगवान यही कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, ये प्रकृति नश्वर है, अनित्य है, असुखम है, इन सब को छोड़ करके तुम मेरी सेवा करो। उस सेवा को करने के लिए भगवान अलग अलग विधि को बताए जा रहे हैं। कभी कर्म को ला रहे, कभी ज्ञान को ला रहे, कभी अभ्यास को ला रहे, कभी योग को ला रहे हैं, कभी हठ योग को ला रहे हैं, कभी योग को ला रहे हैं। अलग अलग योगों को ला करके, अलग अलग साधनों को ला करके भगवान रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीवात्मा धीरे धीरे संसार के कीचड़ से उठ करके कमल के समान खिल जाए, तब जाकर के सुंदर श्वास जो उड़ेगी, जिससे जाकर के कृष्ण रूपी भौरे आकर के उसमें गुंजायमान होंगे। लेकिन नहीं, हम लोग केवल और केवल वेद शास्त्रों से अपने ही स्वार्थ की जो बात है, अपनी रुचि की जो बात है, उसको ढूंढ करके उसको संसार में लगाने का प्रयास करते हैं। जबकि जितने भी वेद शास्त्र हैं हमको संसार से निकालने का काम करते हैं। हम श्रेष्ठ वस्तु को कीचड़ में, गंदगी में ले जाकर उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बहुत श्रेष्ठ वस्तु आपके घर में रखी हो, उसको कोई कीचड़ में यूज करने के लिए ले जाए। जैसे घर में साधारण सा उदाहरण है कि घर में बहुत सारे तरह के सामान होते हैं, तो एक बाल्टी वाल्टी भी होते हैं। जब आपके घर में जब पुताई करने वाले आते हैं तो आप उसको अपने रसोई में यूज करने वाला बाल्टी तो उठा करके नहीं दे देते कि हाँ इसी में तुम डालो अपना डिस्टेंपर और शुरू हो जाओ। उसके लिए उसी तरह, उसी प्रकार का कोई सामान, कुछ साधन रखते हैं, वही आप उसको इस्तेमाल करने के लिए उस समय देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसका यूज वहां पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां यूज होगा तो हम यहाँ पर यूज कैसे कर पाएंगे। उसी तरह आज के समय में जितने भी भगवत गीता कहने वाले, भगवत गीता समझाने वाले हैं, सब कृष्ण को, अर्जुन को, वास्तविक मर्म को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को ऐसे ही यूज किए जा रहे हैं। मतलब श्रेष्ठ वस्तु का यूज जो है, इस्तेमाल जो है, वो ऐसे गंदगी में कर रहे हैं जिसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन वो भी कल्प वृक्ष होने के कारण, क्योंकि जितने भी शास्त्र हैं वो कल्प वृक्ष हैं, जो चाहेंगे वो मिलेगा। तो इस शास्त्र से अपने संसार की चीज को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वास्तविक उद्देश्य क्या है कि हम उसके माध्यम से कृष्ण से जुड़े और कृष्ण की सेवा करें। इसलिए भगवान 16वें श्लोक में कहते हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, श्लोक 16, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षार अक्षर एवच क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटो अस्थोक्षर उच्यते। भगवान कह रहे हैं कि दो प्रकार के जीव हैं, चित्त और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव
क्षर का होता है और आध्यात्मिक जगत में जीव अक्षर कहलाता है। भगवान क्या कह रहे हैं इस श्लोक संख्या 16 में कि जो जीव होते हैं अर्जुन वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भगवान ने बताए? जीव 2 प्रकार के। द्वा विमो पुरुषः। अब यहां जो शब्द है उसको ध्यान से समझना है। ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी ने क्या कहा? जीव। अब जीव कह करके बता रहे हैं एक जो भौतिक जगत में रहते हैं, एक भौतिक जगत में रहते हैं, और दूसरे जीव कहाँ हैं? जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। 2 जगत की बात हुई इसी अध्याय में, और इसमें जो भौतिक जगत में रहने वाले जीव हैं उसी को भगवान यहाँ कहते हैं क्षर। क्षर का मतलब है जो गिर सकता है, जो गिरा हुआ है या गिरा है कभी किसी काल में, और अच्युत मतलब होता है अक्षर, जो कभी नहीं गिरा हो और जो कभी नहीं गिर सकता है, न भूतो न भविष्यति। तो ऐसे 2 चीजों की बात यहां पर प्रभुपाद जी करते हैं। और ये जो है क्षर और अक्षर, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। आध्यात्मिक जगत में रहने वाले जीव, इसी जीव को कहते हैं कि वो नित्य सिद्ध हैं। क्या है वो? नित्य सिद्ध कहे जाते हैं। मतलब नित्य सिद्ध वे हैं जो आज तक कभी भी भौतिक संसार में जिनका आगमन नहीं हुआ है। जब आए होंगे तो कृष्ण के साथ ही किसी लीला विशेष के लिए पधारते हैं। वैसे जैसे हम संसार में सांसारिक जीव बन करके एक बद्ध होकर के आते हैं कि हमें प्रकृति के नियम के अनुसार चलना पड़ता है, हमारे ऊपर प्रकृति के नियम लागू होते हैं। अगर ये नित्य सिद्ध हैं तो वो अगर आते भी हैं तो कृष्ण के साथ आते हैं, और जिनके ऊपर प्रकृति के नियम लागू नहीं होते हैं। और ये हमेशा हमेशा के लिए, जब से इनकी सृष्टि है, जब से तब से ये कहाँ रह रहे हैं? ये आध्यात्मिक जगत में रह रहे हैं। ये कभी भी भौतिक जगत में नहीं आते। इसलिए इनको कहा जाता है कि ये जीव नित्य सिद्ध हैं। इसलिए इस नित्य सिद्ध को ही अक्षर कहा जा रहा है। यही जीव क्या है? यहाँ पर अक्षर है। और दूसरे प्रकार के जीव होते हैं जिसको नित्य बद्ध कहा जाता है। नित्य बद्ध कहा जाता है। ये नित्य बद्ध कौन है? जितने भी जीवात्मा इस संसार में अभी दिखाई दे रहे हैं, सब के सब जीवात्मा जो हैं वो नित्य बद्ध हैं। मतलब जब से हम कृष्ण से अलग हुए हैं तब से हम इसी संसार में भटक रहे हैं। अनादि अनंत सालों से कब से भटक रहे हैं इसका कोई पता नहीं। आज ब्रह्मा जी का 51 साल हो गया है, और इससे पहले करोड़ों ब्रह्मा का जन्म हुआ, और करोड़ों बार हम लोग इस सृष्टि में आए हैं, और करोड़ों बार इस सृष्टि से गए हैं। और एक ब्रह्मा की आयु कितनी होती है? एक कल्प मतलब 1000 बार चतुर्युग बीत जाता है तो केवल ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। ऐसे 100 साल ब्रह्मा जी के होते हैं, और ऐसे हमने 51 साल इस धरती पे बद्ध अवस्था पर बिता दिया, लेकिन कृष्ण की तरफ हम लोग मुड़ने का कभी प्रयास नहीं करते हैं। ऐसे जीव क्षर कहे जाते हैं, जो जिनका पतन हो सकता है। कहा जाता है कि 99.99% जीव जो हैं वो नित्य सिद्ध हैं, जो भगवत धाम में निवास करते हैं। केवल 0.01% जीव जो हैं वो इस संसार में भरे पड़े हैं। इस संसार में मतलब हम इस संसार में जब जीव की बात करते हैं तो सामान्य बुद्धि वाले लोग सोचते हैं कि इस धरती पर 7 अरब लोग हैं। मतलब पुरुष और स्त्री हो, सब मिलाकर के 7 अरब है। मतलब यहाँ पर जो 7 अरब हम लोग समझते हैं ये केवल मनुष्यों की संख्या है। 7 अरब के अलावा एक एक व्यक्ति को तो 10-10 मच्छर काटते ही होंगे, तो उस हिसाब से 70 अरब तो अलग से मच्छर हो गए। 7 अरब इंसान हैं और 70 अरब मच्छर, मक्खियां, चींटियां, ऐसे गिनते गिनते कितनी संख्या है जिसका हम गिन नहीं सकते। ये सब क्या हैं? ये सब जीव कहलाते हैं। और ये सब कौन हैं? सब के सब नित्य बद्ध हैं। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि हम उन नित्य सिद्धों की तरह एक बार जब भगवत धाम पहुंचे तो दोबारा हमें इस भौतिक जगत के अंदर नहीं आना पड़े। जो असुखम है, अनित्यम है,
दुख ही दुख भरा है इस संसार में। इसके अलावा इस संसार में जो हमको सुख के जैसा प्रतीत होता है वो जैसे रेगिस्तान में मरीचिका होती है जिसके पीछे हिरन दौड़ता हुआ जाता है कि पानी मिलेगा पानी मिलेगा, वैसे वो मीलों मील दौड़ता जाता है लेकिन उसको पानी मिलता नहीं है, सिर्फ दिखाई देता है। उसी तरह भौतिक जगत है जो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब होने के कारण यहाँ पर सुख भासता है लेकिन सुख होता नहीं है। उसी के कारण हम 1% जीव जो इन नित्य सिद्धों से बुद्धि तो हमारी जरूर ही कम रही होगी, क्योंकि हम इस संसार को देख करके इसमें भास रहा सुख को देख करके हम इस संसार में बद्ध हो गए। और बद्ध होने के कारण जब से सृष्टि है अनंत साल अनंत 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 सालों से अनादि कहा जाता है। कहते हैं कि जीव जो है अनादिर बहिर्मुख, इसकी कोई संख्या नहीं है कि जीव कब धरती में आया कब माया में आया, इसकी कोई तारीख नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि जब से कृष्ण है तब से सृष्टि है और जब से सृष्टि तब से हम इधर है। अब इसको समझते रहिए कि कब से हैं हम लोग, लेकिन हमको अभी प्रयास क्या करना है कि हम लोग जीव हैं जो नित्य बद्ध हैं। अब हमको क्या करना है, आध्यात्मिक जगत में जाना है। और आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन नित्य सिद्धों के पथ का अनुगमन करना पड़ेगा। अगर कोई नित्य सिद्ध भक्तों का अनुगमन करता है कि हाँ कैसे सेवा करते हैं कैसे क्या करते हैं, तो उनके अनुसरण होकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, आध्यात्मिक जगत आराम से पहुंच सकते हैं। तो इस चीज को यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाते हैं। जो परिवर्तन में यहाँ नित्य सिद्ध का बहुत सारे चीज को प्रभुपाद जी कहते हैं कि नित्य सिद्ध हैं उनका कभी जन्म नहीं होता, वहां पर जन्म नहीं है, इनकी उम्र जो है वो नहीं बढ़ती, वो एक ही उम्र के होते हैं। ना उनके पास जन्म है ना मृत्यु है, ना समय का कोई चक्र है। जब समय ही नहीं बढ़ रहा तो मृत्यु कब आएगा? जब समय ही वर्तमान है तो आप जवान या जवान से बूढ़े होने वाले नहीं हैं। तो ये सब नित्य सिद्धों के साथ नहीं होता, लेकिन नित्य बद्ध के साथ क्या होता है, वो जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद वो धीरे धीरे वृद्धि विकास को प्राप्त होता है और वृद्धि को प्राप्त करने के बाद वो धीरे धीरे अपना अस्तित्व बनाता है कि हम इस संसार में हैं। और अस्तित्व को बनाने के बाद वह आगे जाकर के संसार में कुछ उत्पन्न करता है, मतलब प्रजनन करता है। और प्रजनन करने के बाद वो धीरे धीरे क्षय होना शुरू होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये नित्य बद्ध जीवों के साथ है। लेकिन जो नित्य सिद्ध हैं उनके पास जो देह होता है वो सच्चिदानंद देह होता है। और जो जन्म मृत्यु अस्तित्व या फिर प्रजनन कर रहा है ये कौन है, ये देह जड़ देह जो पंच महाभूतों से बनी है और वह जो है वो क्षरण होता रहता है। इसलिए संसार को कहते हैं ना, संसरति इति संसार, जो हर क्षण सरक रहा हो उसी को संसार कहते हैं। आपका मोह बदल जाता, आपका प्रीति बदल जाता, आपका रीति बदल जाता, आपका श्रद्धा बदल जाता है, देवता बदल जाते हैं। आजकल तो पति बदल जाते, पत्नी बदल जाते, सब कुछ बदल जाता, पुत्र भी बदल जाते, सब कुछ समय के साथ बदलता है। हर बार हम नया जन्म लेते हैं, हर बार सब कुछ नया होता है। नित्य सिद्ध के साथ क्या है, एक ही कृष्ण हमारे प्यारे हैं और राधा रानी हमारी मालकिन है। उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब बंधन है। ये मान करके विश्वास करके नित्य सिद्ध क्या करते हैं, अपने आप से जितना इनको अपने सेवा से या अपने आप से जितना इनका मोह होगा, जितना प्रीति होगी, उससे करोड़ों गुना प्रीति जो है वो कृष्ण से करते हैं। इसलिए इनको नित्य सिद्ध कहा जाता है। मतलब कृष्ण भी अपने आप को इतना प्रेम करते होंगे कि नहीं, ये सोचा जा सकता है। लेकिन जो नित्य सिद्ध हैं वो इतना ज्यादा कृष्ण से प्रेम करते हैं, ये कृष्ण को भी लगता है कि हाँ ये हमारे सेवक हैं, ये भी जीव हैं हमारी तरह। लेकिन ये हमेशा कहाँ हैं, उस कृष्ण के बारे में विचार करते हैं, कृष्ण के बारे में सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण से हमेशा प्रीति में जुड़े रहते हैं। क्यों जुड़े हैं? क्योंकि उनको कृष्ण से प्रेम है।
तो ये विचार करते हैं, ये प्रभुपाद जी इसको हम लोगों को समझाते हैं कि ऐसे दो प्रकार के जीव होते हैं। अब हम लोग इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। इसमें भगवान जो शब्द कह रहे हैं कि द्वाविमो पुरुषः लोके, तो यहाँ पुरुष कह रहे हैं भगवान कि दो प्रकार के पुरुष हैं। अब इसको समझिए कि एक पुरुष जो होता है, हम लोगों ने समझा क्षेत्रज्ञ के रूप में जब समझा, तो एक पुरुष हम लोगों ने समझा जीव को और दूसरा हम लोगों ने पुरुष समझा परमात्मा को। ये दो प्रकार के हम लोग पुरुष को समझ चुके हैं। 13वें अध्याय में हम लोगों ने दो प्रकार के जीवों को समझा है। और इसके बाद कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि ब्रह्म को भी पुरुष कहा जाता है, ब्रह्म को भी पुरुष कहा जाता है। किस आधार पर ब्रह्म को पुरुष कहा जा रहा है? ब्रह्म को इस आधार पर पुरुष कहा जा रहा है क्योंकि ब्रह्म को भी अक्षर कहा जाता है। ब्रह्म को भी क्या कहा जाता है? अक्षर। और परमात्मा को भी क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। तो दो अक्षर हो गए, एक तो परमात्मा का भी पतन नहीं होता और ब्रह्म जो व्यापक है पूरे के पूरे, एक एक कण कण में जो व्याप्त है वो भी ब्रह्म है, उसका भी कभी पतन नहीं होता। तो इसी ब्रह्म को यहां पर कहा जा रहा है कुटस्थ कहा जा रहा। कुटस्थ जो किसको कहा जाता है? जो अविनाशी है, अविकारी है, जो निर्गुण है, उसको कुटस्थ कहा जाता है। और उसी कुटस्थ को यहाँ, इसी ब्रह्म को यहाँ पर कूटस्थ कहा जा रहा है। और इसी कूटस्थ के बारे में कहा जा रहा है कि दो प्रकार के जीव होते हैं, एक का पतन होता है और दूसरे का पतन नहीं होता है। तो आचार्य बताते हैं कि जीव जो है वो पतन होने वाला जीव है, जो गिर सकता है इस संसार में, लेकिन जो ब्रह्म है और परमात्मा है वो गिरते नहीं है। इसलिए जब इस श्लोक में जो बात कही जा रही कि क्षर और अक्षर का, तो एक ब्रह्म की कही जा रही है और एक जीव की कही जा रही है। क्योंकि स्वांश को भी अक्षर कहा जाता है। आचार्य क्या कहते हैं? स्वांश। स्वांश मतलब भगवान कृष्ण के अपने अंश, विभिन्न अंश नहीं, स्वयं का अंश। मतलब जैसे कृष्ण है तो कृष्ण के स्वांश क्या हो गए? बलराम जी हो गए। फिर कृष्ण के स्वांश क्या हो गए? महाविष्णु हो गए, गर्भोदशाई विष्णु हो गए, राम होंगे, नरसिंह हो गए, वामन होंगे, कश्यप होंगे, कच्छप होंगे। ये सब जितने भी हैं भगवान विष्णु के अवतार, वो सब भगवान विष्णु के स्वांश कहे जाते हैं। तो उन स्वांशों का भी पतन नहीं होता, इसलिए उनको भी अक्षर कहते हैं। भगवान कृष्ण के जो स्वांश हैं उसको भी अक्षर कहते हैं। और वही स्वांश जो हैं इस जगत में तीन रूपों में है। किस रूप में जाने जाते हैं? एक तो भगवान स्वयं है, दूसरा ब्रह्म है और परमात्मा है। ठीक है। अभी जो बात कर रहे हैं भगवान, वो इस ब्रह्म की बात कर रहे हैं। इस व्यापक जो ब्रह्म है, जो कण कण में व्याप्त है, भगवान का स्वांश ब्रह्म जो है, उसकी बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर बात कर रहे हैं भगवान ज्ञानियों के उपास्य की। इस श्लोक में बात किसकी हो रही है? ज्ञानियों के जो उपास्य हैं, वो कौन है? वो ज्ञानियों के उपास्य ब्रह्म कहे जाते हैं। तो अभी उनकी बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण कि उनके उपास्य जो हैं वो ब्रह्म हैं। और ऐसे दो प्रकार के जीव होते हैं, एक का क्षरण होता है और दूसरे का क्षरण नहीं होता। तो यहाँ ब्रह्म को भी अक्षर कहते हैं और परमात्मा को भी अक्षर कहते हैं। लेकिन आगे इस श्लोक में स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि भगवान अब बात करेंगे उस परमात्मा की जिसका पतन नहीं होता है। तो एक ही श्लोक के इतने सारे अर्थ जो हैं वो निकलते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि उन आचार्य ने इस श्लोक का अर्थ ऐसा दिया तो यही सही है। एक श्लोक के अलग अलग आचार्य अलग अलग अर्थ को निकालते हैं ताकि हम जैसे जीवात्मा इस सब को पढ़ करके, सुन करके समझ सकें और अपने बुद्धि में बिठा सकें कि क्या चल रहा है इस संसार में। आगे भगवान कह रहे हैं, श्लोक संख्या 17, उत्तमः पुरुषो तो अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यो लोकः त्रयमाविश्य विभर्ति अव्ययः ईश्वरः। क्या कह रहे हैं भगवान? इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करता है। क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पर? कि इन दोनों के अतिरिक्त, किस दोनों के अतिरिक्त?
क्यों यहां पर जीवात्मा लिया गया? क्योंकि भगवान कर इस लोक में द्वाविमो पुरुषः लोके, इस लोक में अब नित्य सिद्ध वाले कहां रहते हैं? आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। इसलिए हमारे आचार्य ने इस तरह से अर्थ लिया और प्रभुपाद जी ने इस तरह से अर्थ लिया कि हम इस तरह से भी समझा सकते हैं। तो अब यहां पर बात कह रहे हैं कि उत्तमः पुरुषो तो अन्यः, मतलब एक क्षर है और एक अक्षर है। अब इससे श्रेष्ठ बात कहा जा रहा है उत्तमः। क्या शब्द कहा गया? उत्तमः पुरुषो तो अन्यः। इनसे भी एक श्रेष्ठ पुरुष है जो परमात्मा है। स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है क्या है वो? कि उसके अतिरिक्त जो है वो परमात्मा कहलाता है। वो साक्षात अविनाशी ईश्वर भगवान है, क्योंकि उसी के आगे भगवान दूसरे लाइन में कह रहे हैं यो लोक त्रयमाविश्या विभर्तयव्यः ईश्वरः, कि वो कौन है? साक्षात ईश्वर ही है। तो वो ईश्वर कौन है उत्तम? उसको कह रहे हैं परमात्मा। ये क्षर कौन हो गया? ये जीव हो गया और अक्षर ब्रह्म हो गया। और जो श्रेष्ठ जो है, जिसको परमात्मा और ईश्वर से अभिन्न कहा जा रहा है, ईश्वर से अभिन्न कहा जा रहा है, वो उत्तम पुरुष कौन हो गया? वो आत्मा हो गया। वही क्या करते हैं? वही जो है पूरे के पूरे ब्रह्मांड में यो लोक त्रयमाविश्य, हर लोक में प्रवेश करते हैं, उसको धारण करते हैं। क्योंकि हर लोक की बात करें तो इस ब्रह्मांड की बात करें तो गर्भोदशाई विष्णु, क्षीरोदशाई विष्णु है। ऐसे हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, हर जीवात्मा में प्रवेश करते हैं। तो कौन प्रवेश करता है? परमात्मा ही प्रवेश करते हैं। तो यहां अक्षर जिसकी बात हो रही थी वो किसके उपास्य हैं? वो ज्ञानी के उपास्य हैं। जो परमात्मा की बात हो रही है ये योगी के उपास्य हैं। योगी लोग परमात्मा की उपासना करते हैं। तो यहां पर इसकी बात की जा रही है और इसी को श्वेता श्वेतर उपनिषद में शुद्ध सही से समझाते हैं और श्लोक उद्धृत करते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश् चेतनानाम, कि जो एक नित्य है उससे भी श्रेष्ठ एक नित्य नित्यानाम कहा जाता है, जो परमात्मा के चेतना चेतनानाम, जो परमात्मा के नाम से उद्धृत है। और ये कहाँ है? ये सबके हृदय में अवस्थित हैं। भगवान के सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, परमात्मा का वास कहाँ है? सभी के हृदय में परमात्मा का वास है। और इस ब्रह्म का कण कण में वास है। और जीव कौन है? हम स्वयं जीव हैं। हम ये शरीर नहीं, हम कौन है? ये जीव हैं जो क्षर है। ठीक है, ये चीज भगवान बताते हैं। श्लोक संख्या 18। यस्माक्षरमतीत अहमक्षरात् चोत्तमः अतीतोऽस्मि लोके वेदे च परिथितः प्रसोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूं। क्या कह रहे भगवान अब? कि मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे हूं। चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं इस जगत में वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात है। क्या कह रहे भगवान? कि वेदों में मैं किस नाम से भी था? वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। वेदों में जो है मुझे ही पुरुषोत्तम के नाम से कहा जा रहा है। इसके विषय में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण से बढ़कर के कोई नहीं है। चाहे कौन हो, क्षर हो चाहे अक्षर हो, जीव हो या ब्रह्म हो, भगवान से बढ़कर के कोई नहीं है। स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है। और फिर कहा जा रहा है पौरुषम आगम। तो कहते हैं स्मृति शास्त्र के लिए आया है कि लोक्यते वेदार्थो अनेना, वेदों का प्रयोजन स्मृति शास्त्रों में विवेचित है और अंतर्यामी स्वरूप में वेदों में वर्णन हुआ है। और इसी परमात्मा के बारे में कहा जा रहा है कि जो वेद हैं, वेदः प्रथितः, मतलब वेद कहते हैं कि ये जो परमात्मा है वो उत्तम है। और उत्तम कौन है? वो उत्तम पुरुष है। वो उत्तम क्या है? पुरुष कहा जा रहा है। कहाँ कहे जा रहे हैं? तो सारे वेदों में इसी बात को कहा गया है। और भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र में अवतार ग्रहण कर व्यास देव के रूप में वैदिक शास्त्र की व्याख्या की है। किसने वैदिक शास्त्र लिखे?
तो वेद व्यास जी हैं वो भगवान कृष्ण के ही शाक्त्यावेश अवतार कहे जाते हैं। इसलिए उन्होंने ही पूरे के पूरे संपूर्ण शास्त्रों की रचना की। भगवान के अतिरिक्त कोई शास्त्र को बता भी नहीं सकता, लिख भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता और समझा भी नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है जिसको भगवान बुद्धि देंगे वही कृष्ण के शरण में जाएगा, वही कृष्ण के पास आएगा। और भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। ये हम लोग अभी तक समझ के आए, सुन करके आए कि भगवान कैसे चलते हैं, ये संसार कैसे चलता है। भगवान सब कुछ बराबर देते हैं। जब हम अपना प्रयास भगवान की तरफ उन्मुख होता है, उस प्रयास से प्रसन्न होकर के भगवान हमको उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए भगवान कहते ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूं कि वो मेरे पास आ सके। लेकिन शर्त क्या है कि तेसाम सतत युक्तानाम प्रीतिपूर्वकम, कह रहे हैं कि तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, केवल और केवल मेरा भजन करे। लेकिन कैसा भजन करे? प्रीति के साथ। तो भगवान कहते हैं कि मैं उसको अपने पास बुलाता हूं। तो वो जो उत्तम पुरुष की बात कर रहे हैं, जिस पुरुष की जिसको वेद कहते हैं, अब वहां पर जब इसकी बात हो रही है तो यहां उसके साथ एक शब्द है। भगवान कह रहे हैं कि वेदे च प्रथितः, जब च लग गया यहां पर तो उस च का अर्थ होता है वैकुंठनाथ। कौन होते हैं? वैकुंठनाथ। वैकुंठनाथ कौन है? स्वयं नारायण। स्वयं नारायण कौन हो गए? वैकुंठनाथ। तो एक क्षर हो गए जीव, और अक्षर हो गए ब्रह्म, और उत्तम हो गए परमात्मा। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, क्षर जीव है, अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुष परमात्मा है, और च में जब बात की जा रही है तो यही च जो है ये स्वयं वैकुंठनाथ नारायण कहे जा रहे हैं। और यही जो है च, यही जो है वो भक्तों के आराध्य हैं। ये किसके आराध्य हैं? भक्तों के आराध्य हैं। किसकी हम लोग उपासना करते हैं? हम लोग भगवान कृष्ण की ही उपासना करते हैं। छांदोग्य उपनिषद, इसमें कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कोट करते हैं, तावदोषो संप्रसादो अस्माच्छरिमुत्थाय परम ज्योति रूपम संपद्यम सेवेन रूपाभिनय से पद्धते स उत्तमः पुरुष। शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। यह परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। क्या कह रहे हैं? यहां पर जो परम पुरुष की बात कर रहे हैं, जब शरीर से कौन निकलता है? परमात्मा, मतलब परमात्मा की बात हो रही है। हमारे शरीर से जब हमारा शरीर का नाश होता है, कब? जब हम इस शरीर को छोड़ करके वैकुंठ जाने वाले हैं, जब हम इस शरीर को छोड़ करके भगवत धाम जाने वाले, तब हमारे हृदय के जो परमात्मा है वो कहाँ जाते हैं? ब्रह्म में जाते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में ब्रह्म की परमात्मा की आवश्यकता नहीं हृदय में, केवल और केवल भौतिक जगत में ही परमात्मा की आवश्यकता है। इसलिए यहां पर जब दो प्रकार के लोगों की बात आई तो उसमें भगवान कहते हैं कि द्वाविमो पुरुष लोके, इस लोक में दो तरह के पुरुष हैं, एक ब्रह्म है और एक परमात्मा है, एक क्षर है और एक अक्षर है। तो ब्रह्म भी अक्षर है और परमात्मा भी अक्षर है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जब ये शरीर छोड़ करके परम आत्मा जब गमन करती है हमारे बाद, जब ये आत्मा मतलब जीवात्मा जो है, क्षर जीव जो है, वैकुंठ को प्राप्त होगा, तो हमारे साथ बैठे परमात्मा कहाँ जाएंगे? तो कहते हैं उस ब्रह्म में जाएंगे और वहां पर भी उनका एक आध्यात्मिक स्वरूप बना रहेगा। ऐसा प्रभुपाद जी कहते थे। हम लोग समझ गए तीनों श्लोक में, एक में ज्ञानियों की बात, एक में योगी की बात और एक में भक्तों की बात आई। तो यही भगवान बताते हैं। अब इसको ऐसे समझ जाइए कि जो जीव है वो कहाँ है? जीव तो बद्ध है। अब ये ब्रह्म इस जगत में कैसे होता है? तो प्रकृतिगत हो जाता है। प्रकृतिगत जो हो जाता है, एक एक कण में जो आ जाता है, उसी को ब्रह्म कह रहे हैं। जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में आ जाते हैं, हृदयगत हो जाते हैं, उसी हृदयगत को यहाँ पर परमात्मा कहा जा रहा है। और जो
परमार्थ के दाता हैं। किसके दाता हैं? परमार्थ दाता हैं, वही भगवान कहे जाते हैं। तो इन्हीं तीनों की बात यहाँ पर 15, 16 और 17 श्लोकों में 16, 17 और 18 इन 3 श्लोकों में होती है। अब जाकर के भगवान कृष्ण 19वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन से, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं सर्वविद्यजति माम सर्वभावेन भारतः। जो कोई भी मुझसे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। क्या कह रहे हैं भगवान यहां पर कि मामेव सम्मूढ़ हो, या सम्मूढ़ होकर के, मतलब संशय रहित होकर के मुझ पुरुष को ही पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष के रूप में जानता है। वो क्या करता है? वही वास्तविक में जानता है और फिर सब भाव से मेरी भक्ति में लगा रहता है। सर्वविद्यजति, कह रहे सब रूप से वो जानता है, और सर्वभावेन भारतः, और सब रूप से भगवान की भक्ति में लगा रहता है। लोग वाद विवाद करते हैं ना कि जो माया से मुक्त हो गए वो क्या करते हैं? जो माया से मुक्त हैं, वाद विवाद करते हैं। कौन करते हैं? जो माया से मुक्त हैं वो क्या करते हैं फिर? तो उसी को बताया जा रहा है कि जीवात्मा और परमात्मा के आश्रय रूप हैं। कौन आश्रय रूप हैं? ये जो भगवान हैं। भगवान जो हैं वो किसके आश्रय हैं? एक तो जीव के भी आश्रय हैं और दूसरे उस परमात्मा के भी आश्रय हैं। क्योंकि परमात्मा कौन है? भगवान कृष्ण का ही अंश कहा जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धावान, यहाँ शब्द आया सर्वभावेन भारतः। तो 6ठे अध्याय के 46वें श्लोक में भगवान कहते हैं ना, श्रद्धावान भजते यो माम स्वमे युक्त तमो मतः, कि जो श्रद्धावान होकर के मेरा भजन करता है वह सब योगियों में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। इसलिए भगवान ने बताया कि जीव जो है वो मेरे आश्रय में है और परमात्मा जो है मेरे आश्रय में है। अब इस दोनों को ही यहाँ पर पुरुष कहा जा रहा था। 13 अध्याय से हम लोग इन दोनों को क्या कहते आ रहे हैं? पुरुष कहते आ रहे हैं। अब उत्तम पुरुष की बात करके भगवान ने परमात्मा से ऊपर स्वयं भगवान की अपनी बात कह दी। उत्तम पुरुष और च के स्वरूप में भगवान कृष्ण स्वयं खुद की बात करते हैं। और इसी को कहा जाता है भागवत में, एतः चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। भगवान कृष्ण ही केवल और केवल कृष्ण ही भगवान है। उसके अलावा जो कुछ भी दिखाई देता है सब क्या है? एतः च अंश कलह, मतलब या तो अंश हैं या फिर वो सब कला हैं। लेकिन स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो हैं वो कृष्ण ही हैं। और कहा जाता है कि कृष्ण और नारायण में क्या भेद है? तो जैसे समझ जाइए कि स्वयं कृष्ण, नारायण, श्री राम, जितने भी अवतार आते हैं जो कृष्ण के अंश होते हैं, इन सब में तत्वतः कोई भेद नहीं है। चाहे कृष्ण हैं, चाहे राम हैं, चाहे नारायण हैं। लेकिन रूप गोस्वामी बताते हैं कि सिद्धांत तत्वस्य अभेदपि श्री सह श्री कृष्ण रूपयो रस अनो कृष्यते कृष्ण रूप में सा रस स्थित। कृष्ण और नारायण में कोई भेद नहीं है, लेकिन क्या अंतर है? रस की दृष्टि से देखा जाए तो जितने भी रस हैं, अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह कहा जाता है कृष्ण को। जो भी रस हैं सब उसमें है। मतलब 64 के 64 गुण किसी के अंदर हैं तो केवल कृष्ण के अंदर है, और बाकी जो कृष्ण के नीचे आते हैं उनके अंदर ये गुण कम होते जाते हैं। नारायण में 60 गुण हैं। और भगवान श्री रामचंद्र में कहा जाता है कि जो 4 अतिरिक्त कृष्ण में गुण है वो कौन कौन से हैं? एक रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी। ऐसे 4 माधुरी कही जाती है जो कृष्ण में अतिरिक्त है। वो 4 जो है वो नारायण में नहीं पाई जाती।
क्योंकि वो वंशी नहीं बजाते, वो लीला नहीं करते, उनका रूप उतना सुंदर नहीं कहा जाता। और गुण माधुरी, जो भगवान कृष्ण के अंदर जो गुण है, जो विशेष रूप से 4 प्रकार के गुण कहे जाते हैं कि धीर, ललित, धीर, प्रशांत आदि जो गुण हैं वो कृष्ण में ही देखने के लिए मिलता है, वो बाकी अवतारों में देखने के लिए नहीं मिलता। तत्वतः कृष्ण, नारायण और राम में कोई भेद नहीं है, लेकिन रस की दृष्टि से देखा जाए, किस दृष्टि से? रस की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे श्रेष्ठ कौन है? कृष्ण ही है। कृष्ण सबसे श्रेष्ठ कहे जाते हैं। और भगवान राम जो हैं उनके अंदर भी 60 गुण कहे जाते हैं। और लीला करने के कारण कई लोग हैं जो 61 गुण भी मानते हैं, कई लोग 62 गुण भी मानते हैं भगवान राम के अंदर हैं। और इनके नीचे कौन आते हैं? भगवान शिव आते हैं, जिनके अंदर 55 गुण होते हैं। और इसके नीचे फिर आते हैं ब्रह्मा जी। इन ब्रह्मा जी के अंदर 50 प्रकार के गुण होते हैं। तो ऐसे गुण जो है धीरे धीरे कम होते जाते हैं। और हम जीवात्माओं में 50 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ब्रह्मा जी में जितना गुण, उतना गुण किसके अंदर? जीव में। लेकिन यही जीव जब नित्य अवस्था में प्राप्त होता है, जब हम लोग समझे ना वो नित्य सिद्ध अवस्था में जाएगा, तो वो धीरे धीरे कहां पहुंच जाएगा? शिव जी के बराबर जितने गुण हैं वो गुण अर्जित कर लेगा, जब जीवात्मा नित्य सिद्ध की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ये 64 गुण, 60 गुण क्या है, अगर आपको इनको डिटेल में समझना है तो मेरे YouTube में जाइए और वहां पर भक्ति रसामृत सिंधु का एक प्लेलिस्ट है। जब उसमें जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा भगवान कृष्ण के 64 गुण। तो 3 लेक्चर्स हैं 1.5 घंटे के, तो उसमें आप 64 गुणों को समझ सकते हैं कि वो 64 गुण क्या क्या हैं और किनके अंदर कितना गुण कैसे आता है, उसमें समझाया गया है। तो ऐसे यहां पर बात की जा रही है कि जो कृष्ण हैं, राम हैं, नारायण हैं, वो तत्वतः एक ही माने जाते हैं, लेकिन रस की दृष्टि से देखा जाए तो कृष्ण से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। और कह रहे हैं कि जो ऐसा जानता है, सर्विद भजती माम। स्पष्ट कह रहे हैं, जो ऐसा जान जाता है वो क्या करता है? सर्ववित्त भजती माम, वो मेरा भजन करने लग जाता है। क्योंकि जब तक हम कृष्ण को नहीं समझेंगे, हम कृष्ण का भजन कैसे करेंगे? तो पहले तो भगवान हम लोगों को 1 से 6 अध्याय तक क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, भगवान ने क्या बताया? क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, ये 1 से 6 तक बताते आए। और फिर भगवान बता रहे हैं 7 से लेकर के 12 तक में कि मैं कौन हूं? भगवान हूं। तुम कौन हो? जीव है। अब तुम जीव हो तो जीव होने के कारण तुम क्या करोगे? भजन करोगे। अब भजन अभिधेय तत्व को बता दिए, यहाँ आत्मा तत्व को बता दिए। अब ये सब चीजों को भगवान बता रहे कि तुम जीव भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हो 7 से 12। अब ये क्या, कैसे और क्यों करने में जो समस्याएं हैं, यहां तक भी भजन करने में उन समस्याओं को ही भगवान 13 से लेकर के 18 तक हम लोगों को समझा रहे हैं। और इस 15वें अध्याय में यही कहते हैं कि तुम कुछ करते भी नहीं हो, ना खुद खा करके खुद पचा सकते हो, ना किसी अन्न को उगा सकते हो, सिर्फ तुम इस धरती में बीज डालते हो। लेकिन मैं चंद्रमा के रूप में तुम्हारे फसल को, तुम्हारे गेहूं को मैं तुम्हारे खेत से खींचता हूं ताकि उसमें पोषण आ सके। क्योंकि कोई भी किसान जाकर के खींच के नहीं निकालता कि आज बीज बोया, रात को गया थोड़ा सा खींच दिया तो बड़ा हो गया, फिर दूसरे दिन गया थोड़ा सा और खींचा तो बड़ा हो गया। ऐसा होता है? नहीं होता। भगवान कह रहे सब कुछ हम करते हैं। हम इस संसार में ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में यहाँ पर रहते हैं। भक्तों के लिए भगवान के रूप में, योगियों के लिए परमात्मा के रूप में, और जो ज्ञानी है उनके लिए ब्रह्म के रूप में व्याप्त हैं। जो इस चीज को जान लेता है कि मैं कौन हूं, ये संसार क्या है, यहां से स्थानांतरण कैसे होता है, वो व्यक्ति क्या करता है? सर्वित भजती माम सर्वभावेन भारत। वो संपूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। प्रभुपाद जी भी इसी बात को लिखते हैं। और फिर कहते हैं वैदिक ज्ञान को श्रुति कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सुन करके सीखना। लेकिन अगर हमको कृष्ण ने हर वस्तु को अंतर सुंदर ढंग से बताया है,
अब भगवान ने जितना अच्छा गीता में एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है, भगवान ने अगर देखा जाए गीता में क्या दिया है हमको, तो सबसे पहले हमको बताया कि हम कौन हैं, हम आत्मा हैं। तुम आत्मा हो तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है, इस संसार बंधन से निकलना। तो तुम किस में फंसे हो, कर्म के चक्कर में फंसे हो। तो उस कर्म को फिर भगवान डिस्क्राइब करते हैं कि एक सकाम कर्म होता है, निष्काम कर्म होता है और कर्म योग होता है। इस सब को भगवान बताते आए और इस सब को डिटेल बताते हुए भगवान कहते हैं कि तुम कहाँ किस में फंसते जाते हो। तो कर्म से ऊपर उठा करके भगवान ने हमको फिर ज्ञान में ला करके रख दिया कि ज्ञान क्या चीज होता है। तो ज्ञान के रूप में भगवान क्या करते हैं, इस प्रकृति का ज्ञान हमको देते हैं, फिर स्वयं का ज्ञान हमको देते हैं, प्रकृति कार्य कैसे करती इन सब का ज्ञान हम सबको देते हैं। जब भगवान स्वयं के ज्ञान दे रहे हैं तो इसी में भगवान ने पूरे के पूरे भक्ति योग को हमको समझाया है और ये बता रहे हैं तो कर्म योग को समझाया है। अब जब भगवान ऐसे ज्ञान को दे रहे हैं, अब हम जो पढ़ रहे हैं 13 अध्याय से 18 अध्याय, इसमें मुख्यतः क्या है, ज्ञान मिला हुआ है। यहां पर जो ज्ञान है उसमें कर्म भी मिश्रित है, लेकिन अब जो ज्ञान दे रहे हैं उसमें ज्ञान मिश्र भक्ति है, जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, कृष्ण को एक एक डिटेल को हमको भगवान ने समझा दिया। कैसे समझाया, कर्म के प्रकार समझा दिए, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, कर्म योग, अकाम विकर्म और कर्म अकर्म और विकर्म, इसको भी समझा दिए। इसको समझाने के बाद प्रकृति समझा दिया, प्रकृति के गुण समझा दिए, संसार समझा दिए, मैं कौन हूं, अपना विभूति समझा दिए कि देवी देवता कौन है। ये सब समझाने के बाद भगवान इतना डिटेल में हमको इसलिए ज्ञान दे रहे हैं कि जीव आत्मा जो है वो कृष्ण के पास चले जाए। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर यहाँ कहते हैं कि कृष्ण ने स्वयं सुंदर ढंग से समझाया है, लेकिन केवल सूकरों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। हम कैसे सुनते हैं, सूकरों की तरह। सूकर को कुछ भी बोलिए वो मल खाता ही रहेगा। हम इतने मेहनत से अगर स्वयं गीता पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई समझा रहा है, क्यों समझा रहा है कि हम सूकरों की तरह संसार का भोग रूपी मल खाते न रहें। इसलिए भगवान और प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि केवल सूकरों की तरह नहीं सुनना चाहिए कि हम गीता तो सुन रहे हैं लेकिन सांसारिक भोग और विलास में लगे हुए हैं, हम वही मल को बार बार भोग रहे हैं, वैसे सुनना नहीं चाहिए। फिर कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे, ऐसा नहीं कि केवल शुष्क चिंतन करता रहे। शुष्क चिंतन नहीं करना चाहिए कि हाँ भगवान ऐसे हैं, भगवान ने कहा, सब प्रैक्टिकल है। सब भगवान ने क्या कहा कि जो मैं ज्ञान दे रहा हूं क्या, प्रत्यक्षा अवगमम धर्म्यम, ये अभी भी व्यवहारिक ज्ञान है, तुरंत इसका अनुभव कर सकते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। और फिर आगे कहते हैं भजती शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजती का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में रत है तो वो भगवान की भक्ति करता है। और वैष्णव परंपरा में कहा जाता है यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसने सब प्रकार की विधियों को पार कर लिया है, सभी वेदों को, सभी यज्ञों को, सभी तपों को वो व्यक्ति कर लिया है। अगर कोई भगवान कृष्ण का भक्ति कर रहा है, अगर हम भक्ति कर रहे हैं, आप भगवत गीता को सुन रहे हैं, तो समझना चाहिए कि जितने प्रकार के संसार में कर्म थे, ज्ञान थे, तप थे, यज्ञ थे, सब हम लोगों ने कर लिया है, तब जाकर के हम आज कृष्ण का भजन कर रहे हैं। और उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। अगर हम कृष्ण की शरण नहीं ग्रहण करते तो आखिरी में कहते हैं उनका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ जाता है। हम करोड़ों जन्म से यहाँ पर भटक रहे हैं, नित्य बद्ध होने के कारण हर बार हम अपना चिंतन लगाते हैं, हर बार हम आचार्यों को छोड़ करके, परंपरा को छोड़ करके, प्रत्यक्ष उदाहरणों को छोड़ करके, वैदिक मार्ग को छोड़ करके जब हम अन्यत्र भटक जाते हैं तब हमारा इस संसार में बार बार आवागमन चलता रहता है। क्योंकि जो परमात्मा है वो सबके हृदय में है। यहाँ केवल हिंदू के या फिर केवल हिंदू के ही घर में रहने वाले गाय बैल के नहीं,
किसी भी धर्म के लोग हों, उसके अंदर भी वही परमात्मा है, और उसके घर में भी जो गाय बकरी हैं उसके अंदर भी वही परमात्मा है। लेकिन वो लोग क्या है, वैदिक ज्ञान को छोड़ने के कारण उनके अंदर ये दुर्दशा आई है। जब व्यक्ति वापस वेदों की ओर लौटना शुरू करता है, ज्ञान को समझना शुरू करता है, तब जाकर के वो कृष्ण की ओर आ सकता है, अन्यथा वो भटक ही रहे हैं। और आजकल तो इतने तरीके से भटकाया जा रहा है। एक तो संसार स्वयं इतना प्रलोभन देता है कि जीव फंस सकता है, लेकिन उसके बाद भी अलग अलग प्रलोभनों को स्वयं जीवात्मा अपने सामने, दूसरों के सामने प्रस्तुत करता जाता है और संसार रूपी कीचड़ में और नीचे फंसता चला जाता है। क्योंकि वास्तविक ज्ञान जो है वो सुन करके आता है। जब हम किसी से श्रवण करते हैं परंपरा के माध्यम से कि हाँ, कि इतने लोगों ने ऐसे ऐसे भक्ति करी है, कृष्ण ही भगवान है, ये प्रकृति क्या है, संसार क्या है, ये सब कुछ को भगवान ने स्वयं अर्जुन के सामने कही है, जिसको हम गीता के रूप में आज पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो व्यक्ति जब प्रामाणिक माध्यम से, प्रामाणिक अधिकारी से समझने का प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से कृष्ण के शरणागत होता है और कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करता है। श्लोक संख्या 20, भगवान कह रहे हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ एतद् बुद्धिमानस्क कृतः कृतश्च भारत। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों में सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। क्या कह रहे हैं भगवान, कि जो इसको समझ लेगा उसके सारे प्रयास जो हैं वो पूर्ण होंगे। और भगवान कहते हैं कि बुद्धिमानस्क कृतः कृतश्च भारतः, वो इस ज्ञान को सुन करके कृत्य कृत्य हो जाएगा। तो यहां पर कहा जा रहा है गुह्यतमम। गुह्यतमम कब से सुन रहे हैं हम लोग? 9वें अध्याय से सुन रहे हैं, जिसमें कहा जाता है कि इससे गुह्य कुछ नहीं है। अब यहां गुह्यतमम इसलिए कहा जा रहा है कि भक्तों के अतिरिक्त इस बात को, भक्तों के अतिरिक्त केवल और केवल भक्त ही होंगे जो इस बात को समझ सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कुछ भी है, भक्तों के अलावा कुछ भी, मतलब ज्ञानी हो या योगी हो, इस बात को सुन करके स्वीकार करने में समर्थ नहीं होंगे। केवल और केवल भक्त ही इसको स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए यहां पर भगवान कह रहे हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम, और इसलिए इसको कहा जा रहा है ये पुरुषोत्तम योग ही सर्वगुह्यतम शास्त्र है। ये पुरुषोत्तम योग जो अध्याय का नाम है, यही सबसे गुह्यतम चीज है जिसको भगवान ने हम लोगों को समझाया। अब यहां पर प्रभुपाद जी भी इस चीज को लिखते हैं आखिरी में कि एक जो जीव होता है वो संसार में रहते रहते, हम सब कहाँ रह रहे हैं? इसी संसार में रहने के कारण संसार का मल लग गया है। उस संसार के मल के कारण हम सब कैसे हो गए हैं? हम सब कसाय हो गए हैं, हमारे अंदर गंदगी आ गई है। और जब हम सुनते हैं, किस चीज को सुनते हैं? इस पुरुषोत्तम योग को सुनते हैं, तो हमारे अंदर से कसाय जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और ये जब कसाय समाप्त होने लगता है तब हमारे अंदर बुद्धि आने लगती है। जब हमारे अंदर बुद्धि आ जाती है कि कृष्ण ही सब कुछ हैं, और जब हम उस पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करते हैं और अनन्य भाव से वित्त भजती सर्वभावेन भारत, और हम उसके माध्यम से क्या करते हैं? भजन करने लगते हैं भगवान का, तब जाकर के भगवान कह रहे हैं कृतः कृतश्च भारत, कृत्य कृत्य हो जाता है। कौन हो जाता है? हम जीवात्मा कृत्य कृत्य हो जाते हैं इस चीज को जान करके, केवल और केवल इस माध्यम से। अब इसको बताते हैं कि कसाय जो है वो 2 प्रकार के कहे जाते हैं। एक कसाय को कहा जाता है भोगने की वासना। प्रभुपाद जी ने लिखा है इसको आखिरी में, भोगने की वासना। हमारे अंदर क्या है? किसी चीज को हम भोग लेते हैं तो उसको भोगने के बाद बार बार उस चीज को भोगने की इच्छा होती है। आज हमने गुलाब जामुन को खा लिया, आज हमने रबड़ी खा लिया,
तो उस रबड़ी खाने के बाद जो हमारे अंदर उस रबड़ी गुलाब जामुन का संस्कार पड़ा, वो क्या करेगा, हमारे अंदर दोबारा उस चीज को खाने की इच्छा को प्रकट करेगा। वही कहा जाता है भोगने की वासना। और दूसरा क्या अनर्थ होता है, जीव कसाय होता है, दूसरा माध्यम है, तो उसको कहते हैं विषय में आसक्ति। क्या हो जाता है हमारा, विषय में आसक्ति। एक तो होता है चलो हमको मिल रहा है भोग की वस्तु तो भोग कर लिए, लेकिन भोग करने के बाद हम उसके ऊपर आसक्त हो जाते हैं। इसलिए 1 से लेकर के 5 तक भगवान ने इसी अध्याय में 1 से लेकर के 5 तक के श्लोकों में भोग की वासना को मिटाने की बात कही है। और विषय में आसक्ति जो है हमारी, कि हम करता है, हम भोगता है, हमसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, हम कैसे देहांतरण करते हैं, ये सब बता करके भगवान हमको क्या कह रहे हैं, विषय से अनासक्त करने का प्रयास करें। 6 से लेकर के 20 श्लोक, 14 श्लोक में जीव के इस कसाय को, विषय में आसक्ति रूपी कसाय को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। और सब जितने भी अनर्थ हैं हमारे संसार में रहने के बाद, इसी 2 चीजों के बाद हृदय दुर्बलता जैसी जो अनर्थ हैं, हृदय दुर्बलता जैसे जो अनर्थ हैं, वो इसी से शुरू होते हैं। यही 2 मुख्य कारण हैं जिसके कारण हम इस संसार में बार बार बंधते हैं। और अनेक प्रकार के अनर्थ जो जीव के उत्पन्न होते हैं, वो सब भोगने की वासना के कारण, और दूसरा है विषय की आसक्ति के कारण ही हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। अगर कोई इस बात को, शास्त्र को पूर्ण रूपेण समझ लेगा कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ करने वाला कोई नहीं है, स्वयं चंद्रमा के रूप में ही कृष्ण जो हैं औषधि का पोषण कर रहे हैं, स्वयं अग्नि के रूप में हमारे लिए अन्न जो पक रहा है वो कृष्ण ही के द्वारा पक रहा है, जो पचा रहे हैं हम अन्न को वो भी कृष्ण के द्वारा ही पच रहा है। इसलिए जितने भी वेद हैं, जितने भी शास्त्र हैं, वो सब चरम लक्ष्य के रूप में कृष्ण को ही, उस पुरुषोत्तम को ही बताते हैं। इसलिए हमको करना चाहिए सब कुछ जानते हुए सभी भावनाओं के साथ कृष्ण का भजन करना चाहिए। तो तब जाकर के क्या कर, तब जाकर के उसका दिव्य ज्ञान पूर्ण हो जाएगा। और जितने प्रकार के प्रकृति के कल्मश हैं उन सभी कल्मशों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए यहां पर कह रहे मया नघ, शास्त्र इदम उक्तम मया नघ। मया नघ का अर्थ है निष्पाप, जो समस्त प्रकार के जो पाप हैं उससे मुक्त हो जाता है। जब व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है तब ठीक से समझ सकता है कि शुद्ध भक्ति कितनी निष्पाप है। और जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करने लगता है वैसे वैसे उसकी जो जितने प्रकार के अनर्थ हैं वो स्वतः निष्पाप की ओर बढ़ने लगता है। वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, सभी पापों को छोड़ करके परम मुक्त और परम शुद्धता को प्राप्त करता है। यही वेदांत का सार है जो भगवान ने अभी हमको सिर्फ और सिर्फ 5 श्लोकों में बता दिया कि वेदांत का सार क्या है। वेदांत का सार यही है कि 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक क्षर एक अक्षर। अक्षर में भी 2 प्रकार, एक परमात्मा और दूसरा ब्रह्म। और एक भगवान जो है उत्तम पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। और वही उत्तम पुरुष का भजन हमको अपने सब चीजों को जानने के बाद करना चाहिए। सर्व विद्ध जाति भजति माम सर्वभावेन भारतः। उस चीज को अगर कोई करने लगता है तो अपने आप उसका जीवन में बुद्धि बढ़ने लगता है और बुद्धि के माध्यम से वो कृष्ण के ही पास रह करके, उत्तम अधिकारी के पास रह करके, उससे श्रवण करके अपने जीवन को कृत्य बनाता रहता है। यही इस पूरे के पूरे 15वें अध्याय का सार है। इसलिए भगवान ने बीच में ही कहा 15वें में कि वेदांत कृत विदेव चाहम, कि वेदांतों के द्वारा, वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं और कोई जानने योग्य नहीं है। और वेदांत ही कहते हैं कृष्ण का भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, उसके अलावा भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए हमको इस चीज को 19वें श्लोक को याद रखना है कि यो मामेव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमः, जो संशय रहित होकर के कृष्ण को ही पुरुषोत्तम के रूप में जानता है,
सर्वित भजती माम सर्वभावेन भारत, वो सब कुछ जानने वाला है और वही सब भाव से भगवान कृष्ण का भजन करता है। तो इस प्रकार भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य को हम लोगों ने समझा, और जो भी हम आप लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो मुख्यतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील प्रभुपाद और रामानुज आचार्य के द्वारा, और कहीं कहीं ऐसे कुछ आते हैं तो श्रीधर महाराज के द्वारा जो लिखे गए जो गीता के ऊपर कमेंट्रीज हैं, उनके आधार पर आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम लोग का ये 15वां अध्याय जो है वो पूर्ण हुआ। अब हम लोग 16 अध्याय की ओर बढ़ेंगे, 16वां अध्याय की ओर, जिसमें भगवान दैवी तथा आसुरी गुणों की बात करते हैं। जिसमें भगवान तो शुरू में बात करेंगे, बहुत कम शब्दों में, बहुत कम श्लोकों में बात करेंगे दैवी गुणों के, और पूरा का पूरा बात करेंगे आसुरी गुणों का। और फिर आएगा 17वां अध्याय, जिसको कहते हैं श्रद्धा का विभाग, कि हमारी जो श्रद्धा है कैसे अलग अलग जगह बटी हुई है, हमारी श्रद्धा कितने स्तर की होती है, दान, तप, ध्यान, कर्म, ये सब का स्तर को बताते हैं। तीनों गुणों के आधार पर ही चर्चा होती है। और फिर पूरा का पूरे गीता को, पूरे के पूरी गीता को वो कंक्लूजन करते हैं, एक सार के रूप में, उपसंहार के रूप में 18वें अध्याय में हम लोगों को बताएंगे। तो हम लोग कल 16वें अध्याय से शुरू करेंगे, 16, 17, 18 जब तक ये चले, हो सकता है 10 दिन या 11 दिन और, तब हम लोगों का पूरा गीता कोर्स पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप सभी को जो सर्टिफिकेट है वो आपको प्रदान किया जाएगा। जो भी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि जो भी आपके पास लिंक आता है जिसमें प्रश्न होते हैं, MCQ होते हैं, आप उसको उत्तर को हल करें और हल करके जमा करें उसके निर्धारित तिथि के अंदर। अगर तिथि पार भी हो जाती है, वो तिथि के अंदर आप जमा नहीं कर पाते हैं, तो जब तक ये कोर्स चल रहा है तब तक आप कभी भी एक अध्याय से लेकर के जहां तक पढ़ाई हो चुकी है, जहां तक हम लोग सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, आप उसको जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लगे कि आपको इसमें तिथि दी थी वो तो निकल गई, लेकिन जब तक गीता का कोर्स चल रहा है आप तब तक भी इसको जमा कर सकते हैं। अन्यत्र कोई इस चीज को देखना सुनना चाहता है तो उसको भी कह सकते हैं कि अगर YouTube में अगर पूरे वीडियो अपलोडेड हो चुके होते हैं या किए जाते हैं हमारे, तो उसको आप वहां पर भी सुन करके अगर आप रजिस्टर करके MCQ सॉल्व करेंगे तो भविष्य में भी आपको कभी भी सर्टिफिकेट अगर चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए, तो हमारे द्वारा आपको दिया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।